बरेली में हुई हिंसा के बीच की बात करें तो पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। इसी कड़ी में बरेली में आरोपियों के अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। इस एक्शन के बीच लोगों को इंतजार था कि आखिर इन आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर कब गरजेगा, लेकिन बरेली की जनता को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रिपब्लिक भारत इस समय उस जगह पर खड़ा है जहां पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। यहां पर सपा के पार्षद ने कैसे अवैध देखिए चार्जिंग पॉइंट का यहां पर निर्माण करवाया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए ई रिक्शा जो यहां पर होते थे उनको लाकर यहां पर चार्ज किया जाता था। बरेली में हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़े होते थे। ये अवैध स्टेशन एक पार्षद का था जिसका नाम मोहसिन रजा है। तो वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इन तस्वीरों के बीच आपको यह भी बता दें कि बरेली में फिलहाल ये बुलडोजर एक्शन की आखिरी तस्वीर नहीं है। प्रशासन ने अंदर खाने ऐसी कई प्रॉपर्टी चिन्हित कर रखी हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरेली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं बरेली हिंसा के बीच अब एक और खुलासा हो गया है जो आपको वाकई चौंका देगा। दरअसल ये सब कुछ एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं जबकि सोची समझी साजिश है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली हिंसा के बाद शासन प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाइयों की झड़ी लगा दी। जिन आरोपियों ने बरेली को जलाने की कोशिश की, उन आरोपियों को अब रडार में लिया जा रहा है और उन पर कार्रवाइयों के 3 तरफा हमले किए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के दरमियान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस हिंसा में सिर्फ बरेली के ही लोग नहीं शामिल थे, कई बाहरी लोगों को भी बाकायदा बुलाया गया था। हिंसा के वीडियो और सीसीटीवी की जांच में बरेली पुलिस को पता चला है कि हिंसा में बाहर के काफी लोग शामिल थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, बंगाल बिहार के लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही बरेली के आसपास जिलों की संलिप्तता भी अब सामने आई है। भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई थी। आपको बता दें कि बरेली हिंसा में मंगलवार को 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कुल मिलाकर अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में हुई हिंसा के बीच की बात करें तो पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। इसी कड़ी में बरेली में आरोपियों के अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। इस एक्शन के बीच लोगों को इंतजार था कि आखिर इन आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर कब गरजेगा, लेकिन बरेली की जनता को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रिपब्लिक भारत इस समय उस जगह पर खड़ा है जहां पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। यहां पर सपा के पार्षद ने कैसे अवैध देखिए चार्जिंग पॉइंट का यहां पर निर्माण करवाया वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए ई रिक्शा जो यहां पर होते थे उनको लाकर यहां पर चार्ज किया जाता था। बरेली में हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़े होते थे। ये अवैध स्टेशन एक पार्षद का था
जिसका नाम मोहसिन रजा है। तो वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इन तस्वीरों के बीच आपको यह भी बता दें कि बरेली में फिलहाल ये बुलडोजर एक्शन की आखिरी तस्वीर नहीं है। प्रशासन ने अंदर खाने ऐसी कई प्रॉपर्टी चिन्हित कर रखी हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरेली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं बरेली हिंसा के बीच अब एक और खुलासा हो गया है जो आपको वाकई चौंका देगा। दरअसल ये सब कुछ एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं जबकि सोची समझी साजिश है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली हिंसा के बाद शासन प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाइयों की झड़ी लगा दी। जिन आरोपियों ने बरेली को जलाने की कोशिश की, उन आरोपियों को अब रडार में लिया जा रहा है और उन पर कार्रवाइयों के 3 तरफा हमले किए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के दरमियान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस हिंसा में सिर्फ बरेली के ही लोग नहीं शामिल थे, कई बाहरी लोगों को भी बाकायदा बुलाया गया था। हिंसा के वीडियो और सीसीटीवी की जांच में बरेली पुलिस को पता चला है कि हिंसा में बाहर के काफी लोग शामिल थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, बंगाल, बिहार के लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही बरेली के आसपास जिलों की संलिप्तता भी अब सामने आई है। भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई थी। आपको बता दें कि बरेली हिंसा में मंगलवार को 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कुल मिलाकर अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बरेली में हुई हिंसा के बीच की बात करें तो पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। इसी कड़ी में बरेली में आरोपियों के अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई हिंसा और उपद्रव को लेकर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। इस एक्शन के बीच लोगों को इंतजार था कि आखिर इन आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर कब गरजेगा, लेकिन बरेली की जनता को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रिपब्लिक भारत इस समय उस जगह पर खड़ा है जहां पर देखिए बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है। यहां पर सपा के पार्षद ने कैसे अवैध देखिए चार्जिंग पॉइंट का यहां पर निर्माण करवाया, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए ई रिक्शा जो यहां पर होते थे उनको लाकर यहां पर चार्ज किया जाता था। बरेली में हुई हिंसा के बाद अब बुलडोजर एक्शन हुआ। दरअसल मौलाना तौकीर रजा के करीबी के अवैध निर्माण पर नगर निगम का बुलडोजर चला। ये एक अवैध चार्जिंग स्टेशन था जिसे नगर निगम की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। इसमें कई सारे ई रिक्शा खड़े होते थे। ये अवैध स्टेशन एक पार्षद का था जिसका नाम मोहसिन रजा है। तो वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इन तस्वीरों के बीच आपको यह भी बता दें कि बरेली में फिलहाल ये बुलडोजर एक्शन की आखिरी तस्वीर नहीं है। प्रशासन ने अंदर खाने ऐसी कई प्रॉपर्टी चिन्हित कर रखी हैं जिन पर बुलडोजर एक्शन संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बरेली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। वहीं बरेली हिंसा के बीच अब एक और खुलासा हो गया है जो आपको वाकई चौंका देगा। दरअसल ये सब कुछ एक क्षणिक प्रतिक्रिया नहीं जबकि सोची समझी साजिश है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली हिंसा के बाद शासन प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाइयों की झड़ी लगा दी। जिन आरोपियों ने बरेली को जलाने की कोशिश की, उन आरोपियों को अब रडार में लिया जा रहा है और उन पर कार्रवाइयों के
तीन तरफा हमले किए जा रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले की जांच के दरमियान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इस हिंसा में सिर्फ बरेली के ही लोग नहीं शामिल थे, कई बाहरी लोगों को भी बाकायदा बुलाया गया था। हिंसा के वीडियो और सीसीटीवी की जांच में बरेली पुलिस को पता चला है कि हिंसा में बाहर के काफी लोग शामिल थे। सिर्फ यूपी ही नहीं, बंगाल, बिहार के लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही बरेली के आसपास जिलों की संलिप्तता भी अब सामने आई है। भेजी गई, फिर उन लोगों को ये बताया गया कि अपील फर्जी है। तो ये कंफ्यूजन बेसिकली पब्लिक में क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जो अपील जारी की गई थी वो जेन्युइन नहीं है, जबकि वो अपील इन्हीं के द्वारा साइन करके पुलिस प्रशासन को दी गई थी। आपको बता दें कि बरेली हिंसा में मंगलवार को 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कुल मिलाकर अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस की गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।